हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि गेस क्वेश्चन बता दीजिए, एग्ज़ाम आ रहा है इंटरनल। तो हमें जहाँ तक जानकारी मिली है, जहाँ तक हमें बताया गया है कि सिलेबस सर आपका लोअर लिम्ब आ रहा है, थोरैक्स आ रहा है एंड हेड एंड नेक आ रहा है। ठीक है, तो लोअर लिम्ब, थोरैक्स एंड हेड एंड नेक, ये तीनों से मैं गेस क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में। बाकी अगर जो मेरा लेक्चर यहाँ तक थोरैक्स तक एब्डोमेन तक मैंने पढ़ा दिया, थोरैक्स भी पढ़ा दिया, एब्डोमेन भी पढ़ा दिया। मुझे लगा एब्डोमेन आप लोग के सिलेबस में आएगा, तो मैंने एब्डोमेन पूरी पढ़ा दिया। अब देखना ये है कि एब्डोमेन तो आ नहीं रहा, हेड एंड नेक आ रहा, तो हेड एंड नेक तो पढ़ाया ही नहीं है आप लोग को। अब मैं इतना जल्दी जल्दी लेक्चर नहीं अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि एक सीक्वेंस में लेक्चर होता है जो सही मायने में आप लोग को अच्छे नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं लेक्चर नहीं डाल सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ। तो अभी मैं आप लोग को जो गेस्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, लोअर लिम्ब, जैसे बताऊँगा वैसे आप लोग को लिखना है एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, और अभी आप लोग के एग्ज़ाम का पैटर्न भी थोड़ा लग रहा है कि हार्ड है, क्योंकि तीन तीन टॉपिक पूछा जा रहा है, लोअर लिम्ब, थोरैक्स एंड हेड एंड नेक। तो जो लोअर लिम्ब है दोस्त, मैंने लोअर लिम्ब में सारा कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो लोअर लिम्ब में आप लोग पढ़ लेना। देखिए, सबसे पहले जो अपना मैं लोअर लिम्ब की बात बता रहा हूँ, तो फीमोरल ट्रायंगल, ये फीमोरल ट्रायंगल से जितने भी रिलेटेड पॉइंट हैं, ठीक है, फीमोरल ट्रायंगल, फीमोरल शीथ, फीमोरल कैनाल, ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद पोप्लिटियल फोसा है। पोप्लिटियल फोसा दोस्त, जितने जैसे मैंने नोट्स में पढ़ाया ना, जैसे मैंने लेक्चर में पढ़ाया है, उसी तरह आप लोग को लिखना है। ठीक है, अंडरस्टैंड, तभी आप लोग को क्वेश्चन, जो भी आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर इसी अनुसार जिसने मैं नोट्स में पढ़ाया हूँ, लिख बताया हूँ, लिखिएगा, तो आपको 14 में 14 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो 100% पूछा जाएगा। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर होगा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 100% पूछा जाएगा। अब देखना ये है कि पोप्लिटियल फोसा हो गया, आर्चेज ऑफ फुट। ठीक है, तो आर्चेज ऑफ फुट में लॉन्गिट्यूडनल आर्च देख लेना, ट्रांसवर्स आर्च बहुत कम पूछता है, लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखना ये है नी जॉइंट। नी जॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, तो नी जॉइंट में आप लोग को पढ़ के जाना है। अब आते हैं थोरैक्स। थोरैक्स में मीडियास्टेनम। मीडियास्टेनम दोस्तों देखिए, अभी हम मैंने आप लोग को थोरैक्स का दिखा रहा था, तो ये मीडियास्टेनम है। ठीक है, तो मीडियास्टेनम में सुपीरियर मीडियास्टेनम है, मीडियल मीडियास्टेनम, पोस्टीरियर मीडियास्टेनम, ये सारे मैंने पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से, टॉपिक को तो कवर कर चुका हूँ। तो आप लोग ये लेक्चर देख लेना मीडियास्टेनम वाला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीडियास्टेनम का। ठीक है, अब देखना ये है ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट। ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इससे पढ़ के जाइएगा, 100% पूछेगा दोस्त। मैं ज़्यादा क्वेश्चन इस बार गेस नहीं किया हूँ, बस हर एक टॉपिक से 4 या 5। ठीक है, क्योंकि 8 ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, 7 क्वेश्चन, तो उसमें भी अगर हम 15-20 क्वेश्चन दे दूंगा आपको, तो ऐसा थोड़ी होता है यार। ठीक है, तो ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट पढ़ के जाना। फिर उसके बाद आता है रूट्स ऑफ लंग्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, चाहे राइट आएगा चाहे लेफ्ट आएगा, लेकिन आएगा रूट ऑफ लंग्स। राइट आर्ट्रियम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पढ़ लेना। बस थोरैक्स में 4 टॉपिक है, ये पढ़ के जाना आप। ठीक है, अब हेड एंड नेक। हेड एंड नेक मैंने पढ़ाया नहीं है दोस्त, लेकिन फिर भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी आप लोग को टॉपिक में दिक्कत होगा। बाकी मैं तो पढ़ाऊंगा ही, अगले बैच जो आएंगे उन लोग को तो मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से। मैं बहुत ही आराम से वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि यार अकबक में मैं नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखिए स्काल्प। स्काल्प है, जो स्काल्प बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नर्व सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, ये सब अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बेल्स पाल्सी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, पोस्टीरियर ट्रायंगल। पोस्टीरियर ट्रायंगल और कैरोटिड ट्रायंगल, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। पैरोटिड ग्लैंड या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, देखिए ज़्यादा चांस हमको लगता है पैरोटिड ग्लैंड पे। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब मैंडिबुलर में उतना नहीं है, लेकिन पैरोटिड ग्लैंड पूछा जाएगा। ब्लड सप्लाई ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये पूछा जा सकता है। टीएमजे, टीएमजे 14 मार्क्स में पूछेगा आपको दोस्तों। ठीक है, अब देखना ये है कि मसल्स ऑफ मास्टिकेशन पूछेगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 7 नंबर में पूछेगा। मिडिल ईयर। मिडिल ईयर दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप लोग को समझ में आएगा तो शायद पढ़ के जाइएगा, नहीं तो जब मैं लेक्चर लूँगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आई ऑर्बिट में एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स जो आते हैं, जितने भी 8 या 9 आते हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा उसको। ठीक है, तो ये आप लोग को अगर जहाँ भी दिक्कत हो दोस्त, आप लोग नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे, कोई भी टॉपिक हो उसका नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैं भी, मेरा भी शेड्यूल जो है वो भी व्यस्त रहता है। ठीक है, और आप लोग को भी शेड्यूल व्यस्त है,
जहाँ तक बनेगी मैं हेल्प करूँगा दोस्त, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि अभी वीडियो अब अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ मैं किसी भी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं जल्द ही वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूँगा। लेकिन जितना भी बताया है मैंने थोरैक्स तक पढ़ाया हुआ है, हेड एंड नेक सिर्फ नहीं पढ़ाया है अभी, और न्यूरो एनाटॉमी नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो ये मैं पढ़ाने के लिए स्टार्ट करूँगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो आप लोग ये सब पढ़िए, ठीक है। थैंक यू फॉर एग्जामिनेशन, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।